जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में लेके आए हम राजस्थान के लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और लोक नाट्य एक छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। तो उसके अंदर बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस एक वीडियो में ही समावेश कर लिया है पूरे प्रश्नों का। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रश्नों को याद कीजिए। एक बार में याद नहीं होता है तो दोबारा चलाकर आप देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके प्रश्न बनाते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहेंगे। और ज्योग्राफी के अगर वीडियो देखने हैं आपको, तो ज्योग्राफी के कंप्लीट कोर्स के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम राजस्थान के लोकनाट्य से संबंधित प्रश्न। राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से लोकनाट्य हैं जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? ख्याल, रम्मत, तुर्रा कलंगी, तमाशा, नौटंगी, स्वांग, चार बेत, रासलीला, रासधारा, रासमंडल, रामलीला, भवाई, नाटक इत्यादि लोकनाट्य राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रामलीला कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में रामलीला प्रसिद्ध है बिसाऊ की, पाटुंदा की और जुरुहुरा की। जो बिसाऊ की रामलीला है, बिसाऊ यानी झुंझुनू में है बिसाऊ, तो वहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है, मूकाभिनय के आधारित है। मूकाभिनय के आधार पर, यानी मूक अभिनय होता है, उसमें बोलते नहीं है और मूक अभिनय किया जाता है। इसी तरह से पाटुंदा जो कोटा में, वहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है। जुरुहुरा भरतपुर की प्रसिद्ध है। वैसे तो रामलीला राजस्थान में कई जगह पर खेली जाती है, रामलीला होती है, लेकिन ये 3 जगह राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। रामलीला में की जाने वाली आरती को क्या क्या कहा जाता है? रामलीला जब होती है तो उसमें हर दिन रामलीला के बाद में आरती होती है, तो उस आरती को नूंगला कहा जाता है। रामलीला प्रदर्शन स्थल को राम अखाड़ा कहते हैं और रामलीला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। तो इस एक ही प्रश्न में 3-4 तथ्य हैं, तो इनको आप याद रखें। प्रश्न पूछा जा सकता है, रामलीला प्रदर्शन स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राम अखाड़ा। रामलीला को जो लोकप्रिय बनाया वो किसने बनाया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला, ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला प्रसिद्ध है अटरू बारा की। और धनुष लीला, जो धनुष लीला नाम से प्रसिद्ध है, मांगरोल बारा की। और गौर लीला प्रसिद्ध है सिरोही की। तो सिरोही की प्रसिद्ध है गौर लीला, जिसमें शिव पार्वती की कथा का मंचन किया जाता है और ये किया जाता है गरासिया जाति के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लीलाओं का मंचन कितने प्रकार से किया जाता है? जो कृष्ण भगवान हैं उनकी लीलाओं का मंचन 3 प्रकार से किया जाता है। उसमें सबसे प्रथम है रासलीला। रासलीला नाम सभी ने सुना होगा। तो रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है और इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, इन सभी को हम इस प्रश्न में देखेंगे। तो उत्पत्ति हुई वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी के द्वारा। तो किस संप्रदाय में हुई रासलीला की उत्पत्ति? वल्लभ संप्रदाय में। और रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रमुख केंद्र है फुलेरा, जयपुर। रासलीला का प्रमुख केंद्र है फुलेरा, जो जयपुर में है। उसके अतिरिक्त नाथद्वारा राजसमंद में जो रासलीला है वो शरद पूर्णिमा के दिन होती है और प्रसिद्ध है। प्रवर्तक है हित हरिवंश। दूसरे नंबर पर है रामधारी। तो रामधारी में मेवाड़ क्षेत्र में कृष्ण लीलाओं का गीतों के साथ चौराहे पर जो प्रदर्शन होता है वह रामधारी कहलाता है। तो इसके प्रवर्तक है मोतीलाल जाट। इसके अतिरिक्त ये रासधारी होगा, रामधारी नहीं है, रासधारी। रासमंडल तीसरे नंबर पर है रासमंडल। वागड़ क्षेत्र में रासमंडल कहाँ का प्रसिद्ध है? वागड़ क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को घघरी व घुंघरू पहनाकर रंगमंच पर प्रदर्शन किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है वह भी हमने इनमें बताया है और इसके प्रवर्तक है ओनार सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सा तमाशा प्रस्तुत किया गया? जो लोकनाट्य हैं उसमें तमाशा एक लोकनाट्य है। तो सर्वप्रथम कौन सा तमाशा प्रस्तुत किया गया था?
तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था मान सिंह जी प्रथम के समय। आमेर के महाराजा मान सिंह जी, उनके समय में 1594 ईस्वी में समय पूछ लिया जाए और किसके समय में किया गया, तो मान सिंह जी प्रथम के समय आरंभ हुआ था ये। और सर्वप्रथम मोहन कवि द्वारा, किसके द्वारा, मोहन कवि के द्वारा रचित धमक मंजूरी तमाशा, जो तमाशा है उसका नाम है धमक मंजूरी, प्रस्तुत किया गया और ये प्रस्तुत किया गया आमेर में। तमाशा जयपुर के अतिरिक्त मेवात क्षेत्र में भी आयोजित होता है। तमाशा कला किसके समय में सर्वाधिक लोकप्रिय ये और विकसित हुई, तो देखो तमाशा जो कला है, नाट्य कला है, वो मान सिंह जी के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अधिक लोकप्रिय और अधिक विकसित हुई सवाई प्रताप सिंह जी के समय में, जिसके प्रवर्तक थे बंसीधर भट्ट। ये जो प्रताप सिंह जी की गंधर्व 22 थी, यानी उनके गुणीजन खाने में 22 विद्वान थे, उसमें एक नाम आता है बंसीधर भट्ट का, जो तमाशा कला के प्रवर्तक रहे हैं। तो गंधर्व 22 में बंसीधर भट्ट शामिल थे। अन्य कलाकार थे ब्रजलाल भट्ट और वासुदेव, ये भी तमाशा कला के कलाकार थे। तमाशा कला में उस्ताद परंपरा का प्रारंभ फूलजी भट्ट के द्वारा किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है उस्ताद परंपरा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो फूलजी भट्ट के द्वारा किया गया। भट्ट परिवार तमाशा कला में शुरू से ही शामिल रहा है। राम सिंह द्वितीय ने तमाशा कला के फनकारों को, राम सिंह द्वितीय की बात की जा रही है। अब देखिए आमेर के 3 महाराजाओं के यहाँ नाम आए हैं। सबसे पहले मान सिंह प्रथम, जिनके समय में इस कला का आरंभ हुआ और विकसित और लोकप्रिय हुई सवाई प्रताप सिंह जी के समय में, और राम सिंह जी द्वितीय के समय में तमाशा कला के फनकारों को जयपुर की प्राचीन नगरी में प्रश्रय दिया गया। जयपुर की जो प्राचीन नगरी कही जाती है ब्रह्मपुरी क्षेत्र, वहाँ पर इन फनकारों को आश्रय दिया गया, रहने का स्थान दिया गया, यानी यहाँ पर रहने लगे। जो तमाशा कला है उसमें वाद्य कौन कौन से प्रयोग होते हैं, सारंगी, तबला और हारमोनियम। कौन सा लोकनाट्य जिसमें महिला पात्रों की भूमिका महिलाएं ही निभाती है। जो लोकनाट्य हैं उनमें जो पुरुषों के द्वारा लोकनाट्य प्रस्तुत किए जाते हैं, अगर स्त्री पात्रों की भी भूमिका निभानी हो तो पुरुष ही बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोकनाट्य हैं जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। तो स्त्री पात्रों की भूमिकाएं निभाती है तमाशा लोकनाट्य में। जयपुर की मशहूर नर्तकी है जिसमें गोहरा जान प्रसिद्ध स्त्री पात्र है तमाशा लोकनाट्य का। दिन में प्रदर्शित होने वाला है कौन सा लोकनाट्य, तमाशा, और खुले मंच पर इसे अखाड़ा कहा जाता है। खुले मंच पर इसको प्रदर्शित किया जाता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं हासी मेला और नूरानामा। तमाशे में राग रागिनी की प्रधानता होती है, जिसमें संगीत, नृत्य एवं गायन की प्रमुख भूमिका होती है। जिसमें तमाशे में संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है और गायन भी होता है। वागड़ क्षेत्र में बहरूपिया कला के जनक, वागड़ क्षेत्र में बहरूपिया कला के जनक किसे कहा गया है, तो बहरूपिया कला के जनक कौन थे, लादूराम भांड। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए, जानकी लाल भांड के बारे में तो कई बार प्रश्न आया है परीक्षा में, लेकिन आजकल परीक्षा का पैटर्न चेंज हो गया है, कुछ बदलाव आया है, कुछ परिवर्तन के साथ पेपर में कुछ नया पूछ लिया जाता है। तो वागड़ क्षेत्र में बहरूपिया कला के जनक रहे हैं लादूराम भांड, जो जानकीलाल भांड के पुत्र थे। और अगर राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में बहरूपिया कला के कलाकार रहे हैं जानकीलाल भांड, और केवल वागड़ क्षेत्र की बात की जाए तो लादूराम भांड जो जानकीलाल भांड के पुत्र हैं। बहरूपिया कला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। जानकीलाल भांड ने लंदन में भी प्रस्तुति दी और जानकीलाल भांड ने बहरूपिया कला को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। लंदन में इनकी प्रस्तुति हुई और इन्हें मंकी मैन भी कहा जाता है। वर्तमान में बहरूपिया कला के कलाकार कौन हैं, तो वर्तमान में बहरूपिया कला के कलाकार हैं परशुराम केलवा। राजस्थान में बहरूपिया कला के प्रवर्तक कौन रहे, तो प्रवर्तक रहे जानकीलाल भांड। अभी अभी हमने देखा वागड़ क्षेत्र में बहरूपिया कला के कलाकार रहे, प्रवर्तक रहे लादूराम भांड, जबकि राजस्थान की बात की जाए तो जानकीलाल भांड, जिन्हें ही मंकी मैन भी कहा गया। ख्याल नाट्य कला के सूत्रधार को क्या कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ख्याल लोकनाट्य के बारे में। तो ख्याल जो लोकनाट्य हैं उसके सूत्रधार को क्या कहा जाता है,
इसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि ख्याल क्या है। मन में उत्पन्न विचारों को रंगमंच पर प्रदर्शित करना, प्रस्तुत करना ख्याल कहलाता है। इसके सूत्रधार रहे हलकारा। प्रमुख कलाकार रहे को कहा जाता है उस्ताद। जो ख्याल लोक नाट्य हैं उसके प्रमुख कलाकार पात्रों को कहा जाता है उस्ताद। जो पात्र है वो कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है और पात्र ख्यालिया कहलाते हैं। इसका जो दल होता है उस दल को अखाड़ा कहा जाता है। प्रसिद्ध ख्याल है कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल व मांच ख्याल। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं इनको भी याद रखें, कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है। जो नाम दिया गया है कुछ तो नामों से ही हमें समझ में आ जाएगा कि किस जगह के प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक कलाकार कौन थे? तुर्रा कलंगी ख्याल की बात की जाए तो तुर्रा सेडू सिंह जो शिव के प्रतीक माने जाते हैं, और कलंगी महबूब खां जो मुस्लिम कलाकार थे। इन्हें कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना गया। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रशिक्षण हेतु जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है उसके लिए खंडेश्वर अखाड़ा स्थापित किया गया। किस ख्याल में महिला पात्रों की भूमिकाएं महिलाएं निभाती है? तो एक हमने देखा तमाशा जो लोकनाट्य है उसमें भी महिलाएं भूमिका निभाती है, और जयपुरी ख्याल में भी महिला पात्रों की भूमिकाएं महिलाएं ही निभाती है। जिसमें प्रमुख जो ख्याल है उसमें प्रमुख विषय धार्मिकता होता है। यह ख्याल रूढ़िवादिता से प्रभावित नहीं है। नागौरी व बीकानेर ख्याल के प्रवर्तक कौन है? नागौरी व बीकानेरी ख्याल की बात की जाए तो नागौरी ख्याल के प्रवर्तक हैं बलदेव जी, और बीकानेरी ख्याल के प्रवर्तक हैं मोतीलाल। गोपीचंद एवं अमर सिंह की ख्याल विख्यात है। किसकी ख्याल विख्यात है? बीकानेर की गोपीचंद एवं अमर सिंह की ख्याल विख्यात है। आगे देखते हैं कुचा कड़ा क्या है। कुछ ऐसे शब्द परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं जो इनसे संबंधित होते हैं। तो कुचा कड़ा क्या है? कुचामनी ख्याल का प्रदर्शन स्थल। जो कुचा कड़ा है वह कहा जाता है कुचामनी ख्याल के प्रदर्शन स्थल को। कुचामनी ख्याल बड़सू गांव नागौर की प्रसिद्ध है। कुचामनी ख्याल में 3 प्रमुख पात्र होते हैं। 3 प्रमुख पात्रों में राजा, रानी और जोकर होते हैं, जिसमें रानी का जो पात्र होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें रानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रमुख प्रवर्तक है कुचामनी ख्याल के लच्छी राम जी। लच्छी राम जी ने कुल 25 ख्याल लिखी है। सर्वाधिक ख्याल लिखने वाले हैं लच्छी राम जी, जिनमें से प्रमुख ख्याल है राव रीडमल, मीरा मंगल और गोरा चौहान। ये 25 ख्याल लिखने वाले लच्छी राम जी की कुछ प्रमुख ख्याल है राव रीडमल, मीरा मंगल और गोरा चौहान। तो पूछा जा सकता है ये किसने लिखी है? प्रमुख कलाकार उगमराज और बंसीधर। प्रमुख कलाकार हैं इसके उगमराज और बंसीधर। प्रवर्तक पूछा जाए तो लच्छी राम जी है, और कलाकार पूछा जाए तो उगमराज बंसीधर है। अब हम बात करें रम्मत लोक नाट्य की। तो रम्मत नाट्य कला का उद्गम कहाँ से हुआ माना जाता है? तो रम्मत लोक नाट्य का उद्गम जैसलमेर से हुआ। वर्तमान प्रसिद्ध स्थल है आचार्य का चौक, बीकानेर। वर्तमान की बात की जाए तो बीकानेर में प्रसिद्ध है। और रम्मत का अर्थ है खेलना, वह खिलाड़ी खेलार कहलाते हैं। जो रम्मत खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वह खेलार या रम्मतिये कहे जाते हैं। रम्मत में जो पात्र संस्कृति है वह बीकानेर की देन है। पात्र संस्कृति के बारे में पूछा जाए रम्मत में पात्र संस्कृति किसकी देन है? तो बीकानेर की देन है। आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के स्वांग व बेरूपिया रूप धारण कर हास्यास्पद रूप में खेले जाने वाले रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो किस प्रकार की रम्मत? स्वांग व बेरूपिया रूप धारण करके हास्यास्पद यानी मनोरंजन के लिए जो खेली जाती है वह रम्मत मारवाड़ की प्रसिद्ध है। यह रावल जाति के द्वारा खेली जाती है। और रावलों की रम्मत कब खेली जाती है? फागुन में। फागुन व चैत्र माह में आयोजित होती है। फागुन में और चैत्र माह में आयोजित होती है। और जो ये हास्यास्पद रम्मत है वो रावलों की रम्मत कहलाती है। मारवाड़ क्षेत्र में खेली जाती है। और वाद्य कौन सा यूज किया जाता है? यानी किसी वाद्य के साथ ये रम्मत खेली जाती है? नौबत के साथ। आगे प्रश्न है कौन सी रम्मत में आदर्श पति पत्नी को प्रदर्शित किया जाता है? तो हेड़ाऊ रम्मत है जिसमें आदर्श पति पत्नी को प्रदर्शित किया जाता है। और इसके हेड़ाऊ रम्मत के प्रवर्तक हैं जवाहर जी पुरोहित।
लावणियों हेतु प्रसिद्ध रम्मत कौन सी है? तो लावणियों हेतु जो प्रसिद्ध रम्मत है वह फागूजी महाराज की रम्मत प्रसिद्ध है। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत कौन सी है? तो राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है जैसलमेर की रम्मत। राजस्थान में रम्मत का प्रथम अखाड़ा जैसलमेर से आरंभ हुआ और लोकप्रिय भी जैसलमेर की है। बसंत पंचमी के दिन से आखा तीज तक ये रम्मत आयोजित होती है। गांधी जी को किसने रम्मत भेंट की? तो आगे देखते हैं हम प्रश्न में, गांधी जी को किसने रम्मत भेंट की? तो गांधी जी को तेज कवि द्वारा 1943 में स्वतंत्र बावनी रम्मत भेंट की गई। तेज कवि द्वारा कृष्णा अखाड़ा जैसलमेर में प्रारंभ किया गया। तो कृष्णा अखाड़ा नाम से जो जैसलमेर का अखाड़ा है उसका नाम कृष्णा अखाड़ा है, जो तेज कवि द्वारा ही आरंभ किया गया था और इन्होंने ही अपनी स्वतंत्र बावनी रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। पूर्वी राजस्थान में आयोजित शास्त्रीय गायन शैली पर आधारित दो दलों के मध्य होने वाली लोकनाट्य कला कौन सी है? प्रश्न में ध्यान से देखिए, शास्त्रीय गायन पर आधारित है। दूसरी बात, दो दलों के मध्य होती है, तो दंगल दो दलों के मध्य होने वाली शास्त्रीय गायन शैली पर आधारित लोक नाट्य कला है। इसमें पठानी काव्य शैली में 4 पंक्तियों के साथ ये आयोजित होती है। तो इसकी विशेषताओं में आप देखिए, ये पठानी काव्य शैली में होती है और 4 पंक्तियों के साथ आयोजित होती है। 4 पंक्तियाँ गाई जाती है और दंगल खेला जाता है। एक दंगल में लगभग 100 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें गायक पात्र डफली बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर, कुछ गायक ऊंची कूद लेकर डफली बजाते हुए गाते हैं। यानी कुछ पात्र तो घुटनों के बल खड़े होते हैं, कुछ ऊंची कूद लेकर के ये जो दंगल है वो खेला जाता है, आयोजित किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रसिद्ध दंगल कौन सी है? तो राजस्थान की सर्वप्रसिद्ध दंगल है चार बेद दंगल, जो टोंक जिले की प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक हैं खलीफा का निहंग। नवाबों का शहर है टोंक, तो खलीफा का निहंग इसके प्रवर्तक है और आरंभ मानी जाती है नवाब फैज उल्ला खान के समय में, जो कि टोंक के नवाब थे। दंगल और कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है? तो दंगल प्रसिद्ध है रसिया दंगल डीग भरतपुर का, हेला दंगल भरतपुर सवाई माधोपुर का, कादरा भूतरा दंगल गजीगढ़ी जयपुर का, गजीगढ़ जयपुर का कादरा भूतरा दंगल प्रसिद्ध है। कन्हैया दंगल करौली का और भेंट दंगल बासेड़ी धौलपुर का। रामायण और महाभारत की पंक्ति के साथ किस खेल का आयोजन किया जाता है? तो रामायण और महाभारत की पंक्तियों के साथ हेला ख्याल खेला जाता है, जो करौली और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक है हेला शायर। हेला ख्याल है और हेला शायर इसके प्रवर्तक है। नाम की समानता के कारण हमें आसानी से याद रह जाएगा। मुख्यतः महावीर जयंती के दिन हेला ख्याल चांदनपुर गांव करौली में आयोजित होता है। कौन सी लोकनाट्य कला में 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता है? तो कौन सी लोकनाट्य कला है जिसमें 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है? वह है नौटंकी। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डीग निवासी श्री भूरीलाल जी ने किया। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन कहाँ का? डीग निवासी भूरीलाल जी ने किया, जो पूर्व में हाथरस में नौटंकी करते थे। हाथरस में नौटंकी किया करते थे। नारों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नारों का स्वांग भीलवाड़ा जिले के मांडल में प्रसिद्ध है। यह चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को आयोजित होता है। नारों का स्वांग है वह भीलवाड़ा जिले के मांडल का प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना है हमें, मांडल नाम से पूछा जा सकता है, जिला पूछे तो भीलवाड़ा। और जो स्वांग है वो कला की प्रसिद्ध कलाकार, स्वांग कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं परशुराम जी और जानकीलाल भांड। जैसा हमने ऊपर भी देखा था प्रश्नों में, तो नारों का स्वांग भी पूछा जा सकता है और केवल स्वांग या बेरूपिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में कौन सी लोक नाटिका लोकप्रिय है? जो गुजरात की है और साथ साथ गुजरात से लगे सीमावर्ती जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, ज़िले हैं, वहाँ की भी प्रसिद्ध है। तो यह है भवाई नाट्य लोक कला। ये एक व्यावसायिक श्रेणी की लोक नाटिका है जो यहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये थे लोकनाट्य से संबंधित प्रश्न। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।